हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम हमारे बर्थ चार्ट में जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री पर है यानी कि आत्मा कारक ग्रह के सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम आत्मा कारक ग्रह के एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में डीपेस्ट डिजायर्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, किन चीजों के पीछे हम जीवन भर स्ट्रगल करते रहेंगे, किन चीजों के पीछे हम जीवन भर भागते रहेंगे। तो यहाँ पर आत्मा कारक ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में किस डिग्री पर है उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आत्मा कारक ग्रह की जो डिग्री है और वो किस तरह के योग बना रहा है, अच्छे योग बना रहा है या बुरे योग बना रहा है, उसके एनालिसिस से भी हम हमारी लाइफ के बहुत से सीक्रेट्स को जान सकते हैं। तो देखिए, ये सारा एनालिसिस हमें ये बता सकता है कि व्यक्ति के जीवन के रास्ते आसान होंगे या फिर उसकी हालत एक रेलवे स्टेशन पर दिन भर बोझ उठाकर चलने वाले कुली की तरह हो जाएगी और व्यक्ति जो है जीवन भर जिम्मेदारियों के बोझ के तले ही जीता रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आत्मकारक ग्रह यानी कि सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट जो है वो है क्या। तो देखिए, हमें हमारे बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह हाईएस्ट डिग्री पर है ये जानने के लिए सभी प्लैनेट्स की, सभी ग्रहों की डिग्रीज को चेक करना होगा। और जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री पर होगा उसी को हमारा आत्मकारक ग्रह माना जाएगा। और ये जो डिग्री है ये कुछ भी हो सकती है, 19, 20, 23, 24 या फिर 27, 28 या फिर 29। तो ये जो आत्मा कारक ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से आया है। और सूर्य को, सन को हम सभी व्यक्तियों का नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट माना जाता है। और क्योंकि सभी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो अलग अलग ही होगा, इसीलिए सभी व्यक्तियों का जो पर्सनल आत्मा कारक ग्रह है वो भी अलग अलग ही होगा। तो एक बार हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को हमारे बर्थ चार्ट में लोकेट करने के बाद हमें ये देखना होगा कि वो जो आत्मा कारक ग्रह है वो हमारे बर्थ चार्ट में किस हाउस में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और किस तरह के योग बना रहा है। क्योंकि इस सब के एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति की जो लाइफ में डीपेस्ट डिजायर्स क्या रहने वाली हैं और किन चीजों के पीछे व्यक्ति जो है वो जीवन भर स्ट्रगल करता रहेगा। और इसी तरह से जो भी हमारे बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है उसके साथ सफरिंग और पेन भी जुड़ी रहती है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री पर होने की वजह से वो ग्रह जो है वो पिछले बहुत से जन्मों से एक तरह से हमारा जो कार्मिक बैगेज है उसको अपने साथ कैरी कर रहा है। और उस कार्मिक बैगेज को क्लियर करने के लिए ही हमारा जन्म होता है। तो इस सारी स्थिति को हम वीडियो में आगे चलकर फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्य, सन अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में आत्मकारक ग्रह हो तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, स्टेटस, अथॉरिटी को, नेम एंड फेम को, गवर्नमेंट और फादर को भी। और इसी तरह से हमारी लीडरशिप क्वालिटीज, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य आत्मा कारक ग्रह होगा तो उस व्यक्ति की लाइफ में जो भी डीपेस्ट डिजायर्स होंगी वो इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई होंगी। और क्योंकि जो भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में आत्मा कारक ग्रह होता है तो हाईएस्ट डिग्री पर होने की वजह से पास्ट लाइफ के कर्मों का मैक्सिमम कार्मिक बैगेज जो है वो अपने साथ कैरी कर रहा होता है। तो इसी वजह से आत्मा कारक ग्रह जिन भी चीजों को
हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति का संघर्ष जो है उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द जीवन भर चलता रह सकता है। और इसी तरह से आत्मकारक ग्रह जो है हमारे जीवन में पेन, सफरिंग और संघर्ष की सबसे बड़ी वजह भी होता है। और आत्मकारक ग्रह से जुड़ी जो भी डिजायर्स होती हैं वो कभी भी शॉर्ट टर्म डिजायर्स नहीं होती, वो हमेशा लॉन्ग टर्म डिजायर्स ही होती हैं। और व्यक्ति जीवन भर उनके लिए संघर्ष करता है। और व्यक्ति जीवन में चाहे 10 चीजें क्यों ना अचीव कर ले, जब तक आत्मकारक ग्रह से जुड़ी हुई चीजें वो लाइफ में उससे जुड़ी हुई जो डीपेस्ट डिजायर्स हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक व्यक्ति जो है उसका मन जो है वो रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेटेड रह सकता है। अब मैं आत्मा कारक ग्रह से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी शेयर करना चाहूंगी। तो देखिए, जो भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री पर होगा, वो ग्रह हमारे जीवन में जिस भी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, उस रिश्ते के साथ, उस व्यक्ति के साथ हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस और एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति जो है वो अक्सर रह सकती है। तो मान लीजिए किसी के बर्थ चार्ट में सूर्य, सन अगर आत्मा कारक ग्रह है, तो सूर्य जैसा कि हम जानते हैं फादर को रिप्रेजेंट करता है, हायर अथॉरिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्थिति में आत्मा कारक अगर सूर्य हो तो व्यक्ति का अपने फादर के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है वो रह सकता है। अगर सूर्य आत्मकारक हो तो व्यक्ति के फादर की एक्सपेक्टेशंस उससे कुछ और हो सकती हैं, और व्यक्ति की अपने फादर से एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो सकती हैं। और इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अक्सर जीवन भर चलता रह सकता है। और इसी तरह से अगर वीनस, शुक्र अगर बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो, तो वीनस जैसा कि हम जानते हैं रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस को, रिलेशनशिप को, वाइफ को, क्रिएटिविटी और लग्जरी को। तो इस स्थिति में इन्हीं सब चीजों के साथ, इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई व्यक्ति की जो है डीपेस्ट डिजायर्स हो सकती हैं, और व्यक्ति इन सब के लिए जीवन भर संघर्ष करता रह सकता है। तो वीनस अगर आत्मकारक है तो अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो है व्यक्ति का जो है डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस देखने में आता है, और एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी जीवन भर रह सकती है। और इस स्थिति में व्यक्ति चाहता कुछ और है लेकिन उसको मिलता कुछ और है। तो अब हम ये जानेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में आत्मकारक ग्रह जिस भी डिग्री पर है वो हमारे लाइफ के क्या सीक्रेट्स के बारे में हमें बता सकता है। तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में आत्मकारक ग्रह जो है वो एक कंपैरेटिवली कम डिग्री पर है, जैसे कि 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह की डिग्रीज पर है। तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है वो पास्ट लाइफ से काफी कम कार्मिक बैगेज को इस लाइफ में कैरी कर रहा है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में आत्मा कारक ग्रह की डिग्री काफी ज्यादा है, जैसे 27, 28 या 29 के करीब करीब है, तो ये स्थिति इंडिकेट करती है कि व्यक्ति जो है वो पास्ट लाइफ से काफी ज्यादा कार्मिक बैगेज को इस लाइफ में कैरी कर रहा है। तो इस स्थिति में उसका जो स्ट्रगल है वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आत्मा कारक ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में चाहे किसी भी डिग्री पर हो, अगर आत्मा कारक ग्रह बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड है और कोई शुभ योग भी बना रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति इस लाइफ में वो जिन भी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो उसमें सफल होगा, और अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को, अपने सपनों को भी वो पूरा कर पाएगा। लेकिन इसके विपरीत,
अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो भी आत्मा कारक ग्रह है वो कोई खराब योग बना रहा है, जैसे कि श्रापित दोष अगर बना रहा है या कोई दूसरा नेगेटिव दोष अगर बना रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का जीवन में संघर्ष तो बहुत ज्यादा होगा ही, और उसको अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को, अपने सपनों को पूरा करने में भी बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अब हम इस सारी स्थिति को फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बर्थ चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम उनके चार्ट का कंप्लीट एनालिसिस नहीं करने जा रहे। हम सिर्फ उनके बर्थ चार्ट में इस बात को समझेंगे कि किस तरह से उनके बर्थ चार्ट में उनका जो आत्मा कारक ग्रह है मंगल की एक शुभ प्लेसमेंट की वजह से वो जीवन में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए, अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को पूरा कर पाए। तो देखिए, जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सचिन तेंदुलकर जो है वो लियो असेंडेंट के हैं, और मंगल ग्रह जो है उनके बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पर उनका आत्म कारक ग्रह मंगल जो है, जो कि पावर, पैशन, एग्रेशन और स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आत्म कारक ग्रह मंगल जो है वो 6th हाउस में खुद के ही नक्षत्र धनिष्ठा में 26 डिग्री पर प्लेस्ड है, एग्जॉल्टेड होकर। और उसका जो राशि स्वामी है शनि ग्रह, वो भी 10th हाउस में वेल प्लेस्ड है। और देखिए, 6th हाउस क्योंकि हमारे कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, संघर्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्लेसमेंट की वजह से तेंदुलकर जो है अपने कंपटीशन में, जीवन में, अपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, अपने स्ट्रगल में, अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, अपने विरोधियों के ऊपर भारी पड़े। और जुपिटर के 6th हाउस में मंगल के साथ होने की वजह से जुपिटर यहाँ पर, जो कि श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के ही नक्षत्र में प्लेस्ड है, जो कि क्रिएटिव स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से आत्मकारक ग्रह के साथ जुपिटर के इस तरह की प्लेसमेंट की वजह से तेंदुलकर को जीवन में अपने इस क्षेत्र में सफल होने में उनके क्रिएटिव स्किल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जुपिटर के छठे भाव में होने की वजह से व्यक्ति का जो मुकाबला है वो हमेशा अक्सर बहुत फेमस लोगों के साथ हो सकता है, उसके विरोधी जो है वो बहुत से फेमस लोग हो सकते हैं। तो आत्मा कारक मंगल के 6th हाउस में वेल प्लेस्ड होने की वजह से, एक बहुत शुभ योग बनाने की वजह से तेंदुलकर जो है वो अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को पूरा कर पाए, जीवन में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने संघर्ष में जीत पाए, अपने सपनों को पूरा कर कर पाए, क्योंकि छठे भाव में मंगल जो है उसकी एक डीपेस्ट डिजायर हमेशा खुद को हर हालत में प्रूव करने की भी होती है, हर हालत में खुद को साबित करने की भी हमेशा रहती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।